वेलकम टू एसएससी जीके जीएस। इसमें एसएससी सीपीओ की 9 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ जीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठुमरी गायकी की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला पूरब, जो कि मृदु और गंभीर है। दूसरा पंजाब, जो कि अत्यधिक चपल है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथी। क्वेश्चन नंबर 3, जीएनपी के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस शेष विश्व में नियोजित उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन कारकों द्वारा अर्जित कारक आय। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 5, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा DW। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ कर के लिए तय राशि को डैश कहा जाता था। जमा राशि। क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी में डैश को जैवभार प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। जैवभार उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंध नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कोसी नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा BaO2। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला प्रश्न, मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए समीकरण में KB का परिभाषित मान क्या है? KB बराबर PV/TN दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.38 गुणे 10-23J के -1। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा या भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? अनुच्छेद 51A के। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बन काल निर्धारण या डेटिंग का क्या अर्थ है? बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करने की विधि। क्वेश्चन नंबर 19, इसके आने के समय के सामान्य वर्षा अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून के डैश के रूप में जाना जाता है और यह मानसून पूर्व वर्षा नहीं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्फोट। अगला प्रश्न,
अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने देश में भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने जर्मनी देश में अपना भारतीय ध्वज फहराया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न, डैश नामक घास की एक प्रजाति पर्यावरण के प्रति अपनी असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने के कगार पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हबर्डिया हेप्टान्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 22, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? लंदन में और 2018 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन 2018। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 24, अवास्तविक और वास्तविक जीडीपी के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी अपस्फीतिकारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी अपस्फीतिकारक। क्वेश्चन नंबर 25, कथक गुरु सोना नारायण ने 1992 में डैश प्राप्त किया था? पद्मश्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं के में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए। इसका सही उत्तर है अनुसूचित जनजातियों। क्वेश्चन नंबर 27, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल डैश हैं, डैश नर्तकी हैं? भारतनाट्यम। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 28, आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है? सोनू सूद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? सर विलियम जोन्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 31, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित हैं? विष्णु। इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु देवता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? कतर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 34, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं? सूर्य के कारण। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीलियम नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगला प्रश्न, मेट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, GATT की स्थापना 1948 में डैश देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को
समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौते को संचालित करना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 23। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है। 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता है? इसमें पूछा गया है अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय अभियंत्रण सेवा। इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि इसमें ये पूछा गया है कि नहीं, मतलब निम्न में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय अभियंत्रण सेवा। अगला प्रश्न, विश्व कप 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? मिताली राज। इस प्रश्न का सही उत्तर है मिताली राज। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2007 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड देश ने 1965 में। इसका सही उत्तर है 1965 पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि इसमें नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। मतलब क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 47, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इंदर कुमार गुजराल। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदर कुमार गुजराल। अगला प्रश्न, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले उपन्यासकार दामोदर मोजो निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? कोंकणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोंकणी। कोंकणी भाषा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सिजिथ नाम्बियार और पार्वती मेनन को केरल स्थित नवीनतम ट्रस्ट द्वारा डैश के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 11 दिसंबर 2021 को 2020 के लिए 5वें भारत कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतनाट्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 50, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का क्या नाम है? आमार जीवोन। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आमार जीवोन। इस प्रश्न का सही उत्तर है आमार जीवोन।